Welcome back to my channel Commerce Mantra with Kusum. In this video, we will learn importance of business environment. In part 1, we have done meaning and features. Now we will do importance. Importance को जानने से पहले हमें environment scanning को जानना ज़रूरी है, क्योंकि business environment की importance तब है जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्कैन करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और एनालाइज करेंगे, तभी बिजनेस एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस जो है वो होगी। अदरवाइज बिजनेस एनवायरनमेंट एग्जिस्ट करता है, उसके फैक्टर्स होते हैं, फोर्सेस होते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं, बट हमें उनकी स्टडी से बेनिफिट लेना होता है। सो व्हाट इज एनवायरनमेंट स्कैनिंग? Environment scanning can be defined as a process by which organizations monitor their relevant environment to identify opportunities and threats affecting the business. तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि अगर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना है तो उसकी स्कैनिंग करनी पड़ेगी। और स्कैनिंग क्या होती है? वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है कि रेलेवेंट एनवायरनमेंट। रेलेवेंट का मतलब आपके अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आपका इन्वायरमेंट, आपके बिजनेस का इन्वायरमेंट डिफरेंट हो सकता है। लाइक अगर आप टेक्नोलॉजी की फील्ड में अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो रेलेवेंट एनवायरनमेंट है आप उस पर फोकस करेंगे। अगर आपका फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड बिजनेस है तो आप उससे रिलेटेड बिजनेस एनवायरनमेंट पर फोकस करेंगे। तो अपने रेलेवेंट एनवायरनमेंट जो भी है उसका आप मॉनिटर करते हैं, तो उससे आपको क्या आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं? उससे अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। उस एनवायरनमेंट से आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं जिससे कि आपका जो बिजनेस है वो और बेटरमेंट की तरफ जाए, और क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं जो कि आपके बिजनेस के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, वो आपको इससे इन्वायरमेंट स्कैनिंग से पता चल जाता है। और ये स्वॉट एनालिसिस है, इट इज़ जस्ट लाइक स्वॉट एनालिसिस, जिससे आपको आपकी स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज, वीकनेस एंड थ्रेट का पता चलता है। ओके, नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग or analyzing or understanding business environment. It helps the firm to identify and get first mover advantage. First mover advantage का मतलब आप किसी बिजनेस में अगर अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं या कुछ इस तरह का बिजनेस फाइंड आउट कर लेते हैं कि जिसमें आप फर्स्ट हैं, सबसे पहले हैं, तो आपको मोनोपोली का बेनिफिट मिलता है। यानी आप उस प्रोडक्ट का, जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं, आप उसका प्राइस जो है वो ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। सो अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज हेल्प एन एंटरप्राइज टू बी द फर्स्ट टू एक्सप्लॉइट देम। फर्स्ट टू एक्सप्लॉइट देम, अगर आप उनको फर्स्टली एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे तो उनको कौन एक्सप्लॉइट कर लेगा? उनको कॉम्पिटिटर एक्सप्लॉइट कर लेगा उस अपॉर्चुनिटी को। सो इट इज नेसेसरी टू एनालाइज और स्टडी और अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इसका आपके बिजनेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल मारुति बिकम द लीडर इन स्मॉल कार market because it was the first company to recognize the need of small cars in the market. तो मारुति ने ये देखा कि इंडिया में स्मॉल कार की नीड ज़्यादा है, तो मैं ऐसा करूँ कि दूसरा अगर कोई कॉम्पिटिटर इस फील्ड में आए तो मैं स्मॉल कार्स को पहले इन्वेंट कर देता हूँ। तो उसने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लिया। Okay, now next importance is it helps a firm to identify threats and early warning signals. इससे हमें
न सिर्फ अपॉर्चुनिटी का पता चलता है, ना सिर्फ हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हैं, बल्कि फ्यूचर में होने वाले थ्रेट्स और अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को भी हम जान पाते हैं और उससे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे स्टेप्स, रेमेडियल स्टेप्स ले सकते हैं जिसके थ्रू हम बेनिफिट ले सकते हैं। लाइक एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैन हेल्प मैनेजर टू आइडेंटिफाई वेरियस थ्रेट्स ऑन टाइम एंड सर्व एज एन अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। हमें जब थ्रेट पता चल जाता है कि इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल उससे है कि जैसे मान लो कोविड-19 की सिचुएशन जो भी चल रही है, इस पैंडेमिक सिचुएशन में बिजनेस को क्या थ्रेट हुआ कि उनके बिजनेस क्या हो सकते हैं, शट डाउन हो सकते हैं। अब इस शट डाउन वाले थ्रेट से उनको क्या सिग्नल मिल रहा है, अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल रहा है कि कुछ स्टेप्स हमें ले लेने चाहिए जिससे कि हम किसी ना किसी तरह से अपने बिजनेस को या किसी और फॉर्म में अपने बिजनेस को डायनामिक होते हुए, चेंजेस करते हुए बिजनेस को बचाए रखें। तो एक एग्जाम्पल जिसे इसमें लिया गया है, ये आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारी शॉप्स हैं या बहुत सारे बिजनेसेस हैं वो शट डाउन हो रहे हैं। तो इस सिचुएशन में अर्ली वार्निंग सिग्नल लेते हुए क्या देख सकते थे कि हम भाई ईटेबल थिंग्स तो सबको चाहिए, सुपरमार्केट ओपन कर लें, कन्वर्ट कर लें अपने जो भी शॉप्स है नहीं चल रही हैं, हाँ, स्पेशली रेस्टोरेंट वगैरह नहीं चल रहे, कैफ़े वगैरह नहीं चल रहे, तो वहाँ पर इस सिचुएशन में ये डिसीजन लिया जा सकता है कि सुपरमार्केट स्टार्ट कर दी जाए और उसमें भी लाइक इस तरह से आप वर्क करें जो कि पैंडेमिक की सिचुएशन में आपको या जो आपके कस्टमर्स हैं उनको सपोर्ट करें। लाइक स्पेशल शॉपिंग आवर्स, अब स्पेशल शॉपिंग आवर्स किन के लिए रख दिया जाए, लाइक 6 to 8 PM सीनियर्स एंड हाई रिस्क। जो भी सीनियर्स हैं या जिनको हाई रिस्क है वो 6 to उस पीरियड में कम लोग होंगे वो आएँ और शॉपिंग कर सकते हैं। तो अदर जो कॉमन पीपल हैं उनके लिए उस टाइम नहीं खोला जाएगा। तो ये क्या एक तरह से हमें मैसेज देता है कि अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट का अच्छे से स्टडी करें, एनालाइज करें और एनवायरनमेंट के लिए हम बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए अवेयर रहें, तो उससे क्या होगा, हमें अर्ली वार्निंग सिग्नल्स मिलेंगे और हम कुछ स्टेप्स भी ले सकते हैं। लाइक और क्या स्टेप ले सकते हैं हम जो सुपरमार्केट हमने खरीदी कन्वर्ट की है उसमें हम क्या कर सकते हैं, कर्ब साइड पिकअप या फिर होम डिलीवरी का ऑप्शन रख सकते हैं। कर्ब साइड पिकअप में आपको शॉप के बाहर आपकी डिलीवरी या जहां कार आपकी पार्क्ड है वहां आपको डिलीवरी मिल जाएगी, आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप प्री ऑर्डर कर देंगे। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ देकर हम अपने बिजनेस को बचा सकते हैं। हमें अपने बिजनेस को कन्वर्ट भी करना पड़ जाए तो ये भी एक फॉर्म है अपने बिजनेस को बचाने का, ताकि हम मार्केट में किसी ना किसी तरह से सर्वाइव करें, हमारा बिजनेस जो है टोटल शट डाउन ना हो। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस, it helps in assisting in planning and policy formulation. Since business environment provides both opportunities and threats for the firm, its understanding and analysis can be basis for planning and policy formulation. अब हम अपने अपॉर्चुनिटीज़ को, थ्रेट्स को अच्छे से स्टडी कर चुके हैं, तो उसके बाद जब हम अपनी प्लानिंग करेंगे और पॉलिसी फॉर्मुलेशन करेंगे तो ये अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स हमारे लिए क्या बनेंगे, बेस बनेंगे। प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए ये जो हमारे अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स हैं, इनके थ्रू, इस नॉलेज के थ्रू जो हमारी प्लानिंग चलेगी वो बिल्कुल 100% एक्यूरेसी तो कभी भी नहीं हो सकती है, बट हाँ स्टिल हम क्या कर सकते हैं, हम जो हमारी प्लानिंग होगी या जो हमारी पॉलिसी होगी वो अकॉर्डिंग टू करंट बिजनेस एनवायरनमेंट होगी और तभी हम क्या कर पाएंगे, सक्सेस अचीव कर पाएंगे।
ओके, नाउ our next importance, coping with changes. हम कब फाइट कर पाते हैं, हम कब कोप कर पाते हैं चेंजेस से? हम तब कोप कर पाते हैं चेंजेस से जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट की अच्छे से स्कैनिंग करते हैं, स्टडी करते हैं या उसको एनालाइज करते हैं. इफ बिजनेस इज अवेयर ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस, अब जब हम स्कैनिंग कर रहे होंगे तो हमें पता चलेगा कि इन्वायरमेंट में हमारे प्रोडक्ट को लेकर क्या चेंजेस आ रहे हैं, हमें भी उसी तरह से स्टेप्स लेने चाहिए. ओके, देन इट कैन टेक पॉसिबल मेजर्स टू एक्सप्लॉइट द सिचुएशन और टेक रेमेडियल मेजर्स टू सर्वाइव. दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आपका प्रोडक्ट आप बेटरमेंट की तरफ ले जा सकते हैं, या रेमेडियल मेजर्स का मतलब अगर आपके प्रोडक्ट में ज़्यादा फॉल्ट है तो किस तरह से उस प्रोडक्ट को करेक्ट किया जाए, रेमेडियल मेजर्स लिए जाएं ताकि मार्केट में आपका प्रोडक्ट सरवाइव कर पाए. एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि व्हेन एंड्रॉयड ओएस मार्केट वाज फ्लरिशिंग एंड द कस्टमर्स वर प्रेफरिंग एंड्रॉयड डिवाइसेस, नोकिया failed to cope up with the change by not implementing Android OS on Nokia devices. Result, they lost their market share. तो अगर आप अब नोकिया ने अच्छे ढंग से रेमेडियल एक्शंस नहीं लिए, वी कैन से दैट उसने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज नहीं किया, एंड्रॉयड ओएस नहीं लेकर आया जो कि मार्केट में रिसेंटली डिमांडेड था उस टाइम पे, अभी भी है. तो इससे क्या है, अभी और भी लॉलीपॉप और डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम और भी आ गए हैं. तो जो भी लाइक सैमसंग ने क्या किया उस टाइम पे, सैमसंग जो था उसने और भी ज़्यादा ऑपरेटिंग ऑन एंड्रॉयड सिस्टम को एक्सेप्ट किया और उससे रिलेटेड जो भी है मैन्युफैक्चरिंग अपने फ़ोन में की. तो उससे क्या होता है, अगर आप एनवायरनमेंट स्कैनिंग अच्छे से करते हुए अपने आप को या कह सकते हो यू कैन कोप विद चेंजेस, तो उससे क्या होगा, आपका डेफिनेटली प्रोडक्ट अच्छा चलेगा, यू कैन सर्वाइव इन द मार्केट. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस इंक्रीज करने में भी, ये आपकी इम्प्रूव करने में भी मदद करता है. लाइक इन्वायरमेंटल स्कैनिंग हेल्प्स अ बिजनेस firms to identify the changes and develop suitable courses of action to improve their performance. For example, Hindustan Motors, manufacturers of Ambassador car, which could not cooperate with the changing environment, gradually lost its market share while Maruti Suzuki succeed in it. अगर आप अब एम्बेसडर ने अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरनमेंट अपने मॉडल में चेंजेस नहीं किए कि अभी क्या क्या चाहिए, डिमांड क्या क्या है कस्टमर्स की, उसके अकॉर्डिंग अपने आप में चेंजेस नहीं किए, जबकि मारुति सुजुकी स्टेप बाय स्टेप अकॉर्डिंग टू बिजनेस एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड चेंजेस करता गया, तो उसके परफॉर्मेंस में डेफिनेटली क्या आया, इम्प्रूवमेंट आया. तो इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी आपके परफॉर्मेंस को इन्हांस करने में, आपके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है. नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस, हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज. ये क्या है टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज? एक्चुअली अकॉर्डिंग टू करंट डिमांड ऑफ द कस्टमर्स, अभी मार्केट में कस्टमर्स की क्या डिमांड है उसको देखते हुए अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे, और जो एक प्रिंसिपल हमने किया था जिसमें आपका याद होगा आपको प्रिंसिपल सिंप्लीफिकेशन, है ना, सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन. तो उसमें सिंप्लीफिकेशन सिर्फ अभी हम लेंगे जो प्रोडक्ट्स हमारे नहीं चल रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स पर हम अपना टाइम, एनर्जी और रॉ मटेरियल वेस्ट ना करें, है ना. कोरिलेट करते हुए मैं आपको बता रही हूँ. तो
उसी प्रिंसिपल को भी फोकस करते हुए हम देख सकते हैं कि हमें जो है रिसोर्सेज को असेंबल करना होता है, इकट्ठा करना होता है, रिसोर्सेज को अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए अरेंज करना होता है। तो जब हम इन्वायरमेंट का स्कैन करेंगे तो हमको क्या पता चलेगा, हमें ये पता चलेगा कि कौन से रिसोर्सेज कहाँ से हमें चीप मतलब सस्ते मिल सकते हैं और कौन से टेक्नोलॉजी हमें कहाँ से अच्छी मिल सकती है और कौन से रिसोर्सेज रॉ मटेरियल हमें लाने हैं जिनका मैन्युफैक्चर करके हम जो है कस्टमर को सेटिस्फाइड करके और अच्छे से चल सकते हैं। उन प्रोडक्ट्स को बिल्कुल हमें मैन्युफैक्चर हमें स्टॉप कर देना चाहिए जिनको कस्टमर लाइक नहीं कर रहे हैं या कस्टमर्स की प्रेफरेंस में कमी आ गई है। तो बिजनेसमैन हैव टू सप्लाई द गुड्स टू मार्केट अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन द मार्केट। To produce goods, they need raw materials. Environmental study helps them to collect raw materials, keeping in mind the product. इसमें जो ये हैंड सैनिटाइज़र है ये लाइक करंट सिचुएशन पर बेस्ड कोविड-19 पैंडेमिक में हमें कैसा प्रोडक्ट चाहिए, हमें ऐसा सैनिटाइज़र चाहिए जो सेंसर बेस्ड हो और बिना टच के हम उसको इजीली यूज़ कर पाएँ, हमारे लिए कन्वीनियंट हो। तो हम ऐसे प्रोडक्ट्स पर फोकस कर सकते हैं जो मार्केट में जिनकी डिमांड ज़्यादा है। लाइक ये बॉटल्स आप देख पा रहे होंगे, ये बॉटल जूसर बेस्ड हैं। आप इसमें फ्रूट्स डालकर मिक्स करके जूस बना सकते हैं, एज वेल एज जूस बॉटल भी काम करेगा। और आज हेल्थ एंड फिटनेस के बेस पर ये आज के हिसाब से प्रोडक्ट होंगे। तो हमें उन्हीं रिसोर्सेज को कलेक्ट करना है जिनमें मार्केट की डिमांड हो। लास्टली आई वुड लाइक टू थैंक ऑल। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड stay tuned for my next videos. Thanks again and keep learning.